बस इतना ही अकीदा है। सूरह नज्म की तिलावत, फिर उसके बाद सूरह कमर की हमने तिलावत की है। सूरह कमर में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया उसका जिक्र फरमाया। तूफ़ान नूह जो आया था, फदा रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं जिनको अल्लाह ने 950 साल की उम्र अता की। कितने? 950 साल, और वो तबलीग करते रहे। 950 साल कोई चीज़ है? आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और 950 साल तबलीग करने के बाद उनकी तबलीग से सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। उनकी बीवी भी काफिर थी, उनका बेटा काफिर था, वो ईमान नहीं लाए। मायूस होने की ज़रूरत नहीं मेरे अजीज़। यहाँ जुम्मा 8 दिन होते हैं दावत देते हुए लोगों को, और फिर थक जाते हैं। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। वो 950 साल तक थके नहीं अल्लाह के नबी। दीन की दावत ऐसा नहीं है कि तुम सोचते हो अभी मैं दावत दूं, अभी फौरन यहाँ असर हो जाना चाहिए। अंग्रेजी दवाइयों की तरह समझते हो, इधर गोली दिया उधर बुखार उतरने लग जाए। हाँ, दावत, दीन की दावत, ईमान की दावत, इसमें वक्त लगता है। नबियों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत जब शुरू हुई तो क्या मक्का में जब आपने ऐलान फरमाया था सैकड़ों लोग आ गए थे। पूरे मजमे से एक 9 साल का बच्चा, वो भी हैदर कर्रार, ईमान लाए। औरतों में हज़रत खदीजा आई। धीरे धीरे दावत बढ़ती गई है। दीन की बातें आप दूसरों तक पहुंचाएं, अच्छाई का हुक्म देते रहें, और मायूस ना हो कि मेरी कोई सुनता नहीं। वो अल्लाह की मर्जी है, जब उन चाहे उनके दिलों में बात डाल देगा। तुम अपने काम जारी रखो। 950 साल के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मौला मैं मगलूब हो गया, तुम मदद नाज़िल करो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है नूह, तुम एक कश्ती बनाओ, हम दुनिया में पानी भेजने वाले हैं। ये अल्लाह के नबी को मालूम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया भी कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। वो मजाक उड़ाते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बहुत मजाक करते थे। कभी कभार तो ऐसा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मारते थे, पूरा दिन आप बेहोश हो जाते, और उनके मारने में मदद उनकी बीवी करती थी। काफिरों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खबर देती थी, मदद करती थी। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया। वो इतनी बड़ी कश्ती थी लकड़ी की, जिसको आम तौर पर ढकेल के भी ले जाया नहीं जा सकता था। वहाँ कोई आसपास समंदर और नदी भी नहीं। उस पर भी लोग मजाक उड़ाने लगे कि खुश्की में इतनी बड़ी कश्ती बना रहे हो, उसको उठाकर समंदर तक ले जाओगे कैसे? उन्होंने कहा उस वक्त भी कि आ जाओ मेरी कश्ती में, अगर अल्लाह का अजाब आया तो तुम सब हिलाक हो जाओगे। वो सब मजाक उड़ाते थे। कौन सा अजाब, कैसा अजाब? तो फिर अल्लाह फरमाता है फफ़तहना अबवाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर, हमने आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए पानी से। फफ़ज्जरनल अर्द उयूनन, और फिर हमने ज़मीन को फाड़ दिया कि ज़मीन पानी उगलने लग गई। फल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर, पानी बढ़ता गया इतना कि आसमान से भी बरसता था, ज़मीन से भी निकलता था। मेरे अजीज़ों, आपने तो मुंबई में बाढ़ देखी है, सैलाब देखी है। यहाँ पानी जब भर जाता है तो मौत गले तक आ जाती है, खौफ तारी होता है। ये तो हल्का पुल्का पानी, 1 माला डूबा होगा, किसी का 2 माला। लेकिन वो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान आया, ज़मीन का कोई पहाड़ भी बाकी नहीं था, उसके ऊपर पानी जा चुका था। ज़मीन पर कोई पहाड़ भी बाकी नहीं था। तो जो कुफ्फार आपकी कश्ती में नहीं आए वो सब गर्क हो गए। यहाँ तक कि उनका बेटा जो कश्ती में नहीं आया, आपने फरमाया था या बुनय्या इरकब मअना वला तकुन मअल काफिरीन, है मेरे बेटे आजा हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ मत जा। उसने कहा था क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा, मैं एक पहाड़ के ऊपर जाऊंगा, मुझे पानी से मैं बच जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ला आसिमल यौम, आज के दिन कोई बचाने वाला नहीं है तुम्हें, सब खत्म हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम कश्ती में जितने लोग सवार थे, ये कश्ती तकरीबन 40 दिन तक रुए ज़मीन पर पानी पर तैरती रही। फिर जब तूफ़ान ख़त्म हुआ तो किनारे पर जाकर के ये लगी,
جس میں کئی دن گزر گئے، تو اللہ کی حمد بیان کی آپ نے اور اللہ کریم کی اس نجات پر شکر بھی ادا کیا اللہ کا۔ وہ 10 محرم کا دن تھا، تو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب کا ذکر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس سورہ قمر میں ایک آیت مکرر 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ جواب دینا آپ لوگ اللہ کی بارگاہ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن آسان کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ شاید اکثر مسلمان یہی کہیں گے ہم یاد کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد کرنا تو دور کی بات ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں۔ صفحہ 2 صفحہ پڑھ کر کے بھاگنے کا جی چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن ہاتھ میں لیتے ہی کتنے لوگوں کا دل بے قابو ہونے لگتا ہے، اکتاہٹ آنے لگتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ دل ہیں جو کالے ہو چکے ہیں، یہ وہ دل ہیں جو بیمار ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں میں قرآن زیادہ دیر تک نہیں آ سکتا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا۔ میں سب کے لیے نہیں کہتا الا ماشاءاللہ، ابھی تو سال بھر کی بات تو چھوڑو، رمضان آیا ہے، ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا کتنے پارے آج تک تلاوت کر چکے تراویح کو چھوڑ کر کے۔ قرآن کتنے لوگ اٹھائے، کتنے لوگوں نے پڑھا، کتنی تلاوت ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سب جواب دینا ہوگا۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے بار بار فرمایا، 4 بار فرمایا ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ نہیں، پڑھنے والا بھی نہیں۔ گھروں میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں مصحف، اس پر تو دھول جمع ہو رہی ہے، لوگ اس کو بھولے سے بھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس کے خلاف قرآن اور رمضان کھڑے ہو جائیں گے اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جھگڑا کریں گے یہ قرآن اور رمضان، جس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ مولا اس کو دوزخ میں بھیجنا ہے، اللہ ان کی سفارش پر ان کو دوزخ بھیجے گا اور ان سے دوزخ سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن اور رمضان یہ کمبینیشن ہے، اس کو آپ رمضان میں کثرت سے پڑھو، تلاوت کرو، اور جسے نہیں آتا وہ سیکھنے کی تو کوشش کرو۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق عام دماغ رکھنے والا، بہت اعلیٰ دماغ نہیں، عام دماغ رکھنے والا بندہ بھی 40 دن میں قرآن سیکھ سکتا ہے، بہت آسان ہے۔ پر ڈے اگر ایک حرف بھی سیکھا تو الف سے لے کر یا تک 29 حرف ہیں، 29 حرف ہیں، اور زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، مد جزم تشدید، یہ کل ملا کر کے جو حرکتیں ہیں یہ 11 ہیں۔ ایک دن ایک حرف سیکھے اور ایک دن ایک حرکت سیکھے تو 11 اور 29 40 دن ہو جاتے ہیں۔ 40 دن میں یہ تو پورا قرآن سیکھ جانا چاہیے، بڑا آسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی بیٹھ کر کے 2 صفحے پڑھو، آج خالی الف پڑھ کر کے چلے جاؤ، دوسرے دن صرف با پڑھ کر کے چلے جاؤ، تیسرے دن صرف تا پڑھ کے چلے جاؤ، چوتھے دن صرف سا پڑھ کے چلے جاؤ۔ ایک حرف بھی ایک دن سیکھ لیا تم نے تو 40 دن میں تمہیں آ جانا چاہیے۔ برسوں ہو گئے، جوانیاں ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن قرآن نہیں آتا۔ اس کی وجہ ہے کہ تم نے کوشش ہی نہیں کیا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے میں زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر۔ بہرحال سورہ قمر کے بعد اللہ کریم نے جو سورہ ہمیں قرآن پاک میں عطا فرمائے وہ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان، اس میں جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جنات اور انسانوں سے یہ سوال فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے جنات و انسانوں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ تلاوت کر رہے تھے تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر جب سورہ پوری مکمل تلاوت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ جنات کے سامنے تلاوت کی، وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے، جنات تم سے بہتر جواب دے رہے تھے، وہ روتے جا رہے تھے، سجدوں میں گر جاتے اور یوں کہتے تھے اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، فلک الحمد یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے رب کائنات۔ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تمہیں کون کون سی نعمتوں سے اللہ نے نہیں نوازا، کون سی نعمتیں نہیں ہیں۔
ایک सांस लेते हो नियामत है, एक सांस छोड़ते हो ये अल्लाह की नियामत है। अगर सांस ना ले सको तो मौत है, और सांस ले लिया लेकिन वापस नहीं निकलती है तो भी मौत है। तुम्हारे लिए एक आधा गिलास पानी ये अल्लाह की नियामत है। पानी मिल जाना नियामत है, और पानी मिल गया, प्यास लगना भी नियामत है। अगर प्यास ना लगे तो पानी भी ना पी सको। प्यास लगने के बाद पानी भी है, लेकिन पी जाने के बाद पेट भरा हुआ लगना ये भी नियामत है। सैराब हो जाना ये नियामत है। वरना कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि तुम पूरे मटके के मटके डालते रहो, पेट नहीं भर सकता। भूख लगना नियामत है, खाना मिलना नियामत है, और खाने के बाद पेट शिकम सैर हो जाना ये भी नियामत है। पेट भरा हुआ महसूस होना ये भी नियामत है। वरना हैज़े की बीमारी ऐसी है कि एक आदमी 10 मुर्गियां भी खा ले, जुबान से उसकी भूख खत्म नहीं होती। बीमारी है ये दुनिया में। अल्लाह ने सब नियामतों से तुम्हें नवाजा है। भूख भी लगती है, खाना भी मिलता है, और पेट भी भरा हुआ होता है। और पेट भर जाने के बाद गलाजत का निकल करके जाना ये भी नियामत है। फुजला निकल करके चला जाए ये भी नियामत है। अगर नहीं निकलता पेशाब पाखाना जिस्म में जहर बन जाता है। 3 दिन से ज़्यादा तुम अपने पेट में चीज़ें रोक नहीं सकोगे। उसके बाद होगा ये कि पेशाब नहीं हो रहा है, पखाना नहीं हो रहा है, तो जाओ डायलिसिस मशीन में। इसलिए कि पेशाब का पानी पूरे जिस्म में खून के साथ मिल करके तुम्हारा क्रिएटिनिन बढ़ा देगा। और इसी को तो डॉक्टर लोग अभी पैसे छीनते हैं कि गले में यहाँ पर मशीन डाल करके पूरा खून निकालते हैं। मशीन में 4 घंटे तक फिल्टर करते हैं, पानी अलग करते हैं, फिर खून अलग करके वापस जिस्म में डालते हैं। और ऐसा शख्स जिसका पानी नहीं निकलता, हर 2 दिन पे उसको डायलिसिस कराना पड़ता है कि पानी निकालना है। और फिर पानी कितना लिमिटेड पीना है, 2 दिन के अंदर आधा लीटर पानी पीना है बस, उससे ज़्यादा पानी नहीं पी सकता। डॉक्टर सख्ती से मना करते हैं। सोचो कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे अल्लाह। तुम आज भर भर गिलास पानी पीते हो, पेशाब भी बराबर निकलता है, अपनी हाजत भी पूरी बराबर हो जाती है। जिस दिन ये रुक गया तो तुम्हारे जिस्म में जहर बन जाएगा, जहर बन जाएगा, कोई निकाल नहीं सकेगा। इसीलिए हातिम आसम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खलीफा वक्त हारून रशीद से पूछा कि अगर तुम्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा हो, एक आधा गिलास पानी कोई देना चाहता है, तो तुम कितनी कीमत में खरीदोगे? उन्होंने कहा मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा अगर जान बचाने के लिए पानी खरीदना पड़े। जान है असल। कहा अच्छा पानी तो पी लिया लेकिन निकलता नहीं, लेकिन कोई निकालने वाला हकीम मिल जाए तो उसको क्या कीमत में दे करके तुम पानी निकलवाओगे? कहा अपनी बाकी आधी सल्तनत दे दूंगा कि पानी निकाल दे जिस्म से। कहा फिर देख ले तेरी पूरी सल्तनत 1 गिलास पानी के बराबर है। और रब तबारक व तआला बगैर किसी मुआवजे के तुम्हें रोज पिलाता भी है और निकालता भी है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम पैदा हुए थे उस वक्त से मौला करीम तुम्हारी ऐसी निगरानी रखा है। तुम माँ के पेट में थे तो तुम्हें नाफ के जरिए से रिस्क पहुँचाता रहा। जब तुम जिस्म से बाहर आए, माँ के दुनिया में आए, तो माँ का खून जो है दूध में बदल करके उसके सीने में तुम्हारी ग़िज़ा बना दी। जब जब बच्चे को भूख लगती है और माँ के सीने में खुद दूध पैदा होता है, कौन बनाता है ये दूध? कौन बनाता है? औरत खाती क्या है? अरे वो फल खा रही है, फ्रूट खा रही है, गोश्त खा रही है, मछली खा रही है, अंडा खा रही है, कहीं ये सारी चीज़ें खा रही है, लेकिन सब जाने के बाद उसके जिस्म में दूध बनता कैसे? बराबर कभी सोचा सेम चीज़ें मर्द भी खाता है, सेम चीज़ें औरत भी खाती है, लेकिन मर्द के सीने में तो दूध नहीं बनता। औरत की खुसूसियत है, औरत के सीने में दूध इसलिए बनाया जाता है कि अल्लाह ने बच्चे की परवरिश का निज़ाम रखा है, तुम्हारा रिस्क उसके सीने में रखा है अल्लाह। मेरे अजीज़ों, आपको देखा और महसूस करो आप कि अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ों से तुम्हारी परवरिश की। तुम्हें पैदा होते ही कचरे में नहीं छोड़ दिया गया, और जिस्म के भी किसी ऐसे हिस्से से तुम्हें दूध नहीं पिलाया जा रहा है जिसको हल्का समझा जाए। सीना एक मुअज़्ज़ज़ चीज़ है, इंसान के जिस्म में अज़मत वाली चीज़ है सीना, और माँ का सीना तुम्हारे लिए ग़िज़ा का ज़रिया बनाया गया, ग़िज़ा का ज़रिया बनाया गया। देखो आप कोई भी मुक़द्दस चीज़ आप उठाते हैं ना, कुरान उठाओ, कोई भी मुक़द्दस चीज़ यहाँ दुनिया में है तो उठा करके आप चूम करके सबसे पहले कहाँ लगाते हैं? सीने से। क्यों?
मुकद्दस चीज़ को सीने से ही लगाता है आदमी, इसको कोई बताता नहीं है, लेकिन सबको अंदाज़ा है कि ये सीने से लगाने वाली चीज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी माँओं के दिलों में भी ये मोहब्बत रखी कि वो जब जब तुम्हें उठाती है तो दूध पिलाने की गरज से वो कहाँ लगाती है, सीने से। तुम्हें सीने से लगा करके अल्लाह ने यहाँ परवरिश करा। और उसके बाद तुम जवान हुए, तुम्हें बोलने की ताकत दी, तुम्हें देखने की ताकत दी, तुम्हें सुनने की ताकत दी। तुम्हारे लिए सारा निज़ाम ऐसा है, तुम हल्के में लेते हो। कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो रोज़ की हैं, इसलिए तो आपको नेचुरल चीज़ें ताज्जुब में नहीं लगती हैं। ताज्जुब आपको लगता नहीं, हालांकि ये बहुत बड़े ताज्जुब की चीज़ है जो हमारा जिस्म है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया आपकी कोई करामत? उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी करामत ये है कि मैं 2 टांगों से ज़मीन पर चलता हूँ। इससे बड़ी करामत क्या है? 2 टांगों से मैं ज़मीन पर चलता हूँ और कभी गिरता नहीं, यही करामत है। अब ये चीज़ आप मट्टी का बना करके देख लें, आप किसी चीज़ का बना कर, तुम्हारा बैलेंस अल्लाह ताला ने संभाल कर रखा है। ये रोज़ की चीज़ है ना, इसलिए आपके दिमाग में इसको ताज्जुब खीज नहीं लगता। हालांकि ये बहुत अजूबे वाली चीज़ है कि अल्लाह ने तुम्हें संभाल रखा। वही बच्चा देखो, बच्चा भी तो 2 पैर और 2 पैर हाथ वाला है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता, उसके खड़े होने की एक उम्र होती है। तुम खड़े हो जाते हो, बच्चा नहीं खड़ा होता, उसकी भी सेम चीज़ें हैं। कौन है जो तुम्हें खड़े होने की ये ताकत देता है? और फिर जब तुम खड़े होते हो तो कभी इधर और उधर नहीं होते, टेढ़े मेढ़े नहीं होते, सीधे खड़े हो जाते हो। ये तुम्हारा बैलेंस कौन बरकरार रखता है? तुम्हारे दोनों कानों के बीच में एक हल्का पारा रखा गया है जो तुम्हारा बैलेंस बराबर रखता है। एक बहुत छोटा सा कतरा है, एक छोटा पारे की तरह एक छोटा सा कतरा है लिक्विड जो दोनों कानों के बीच में है। मेरे अजीजों, कार चलाने वालों को पता है व्हील अलाइनमेंट क्या होता है। अगर टायर थोड़ा सा इधर उधर होने लग जाए तो गाड़ी कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, जबकि उसके 4 टायर हैं फिर भी अलाइनमेंट करना पड़ता है। तुम्हारे सिर्फ 2 पैर हैं, लेकिन कभी अलाइनमेंट के लिए गए नहीं किसी मशीन में, किसी गैरेज में गए कि मेरे पैर ठीक कर दो। ये कुदरत खुदावंदी है जो तुम्हारे जिस्म को सलामत रखा है। मेरे अजीज़ों, मैं गिनाऊँ तो नेमतें बेशुमार हैं। बात मुख्तसर सी यही है कि नेमतें बहुत सारी हैं। शेख सादी की वो बात मुझे याद आती है, आपने फरमाया उस रब्बे जुल जलाल ने माँ बाप दिया, ये नेमत औलाद दिया, ये नेमत भाई बहन दिया, ये नेमत माल दिया, ये नेमत जिस्म सही सलामत दिया, ये नेमत दुनिया दिया, ये नेमत बहुत कुछ है, नेमत नेमत नेमत। लेकिन शेख सादी फरमाते हैं अगर बंदा शुमार करने पर बैठ जाए और शुक्र करने पर बैठ जाए तो मैं उसको मशवरा देता हूँ कि एक सांस लिया नेमत है, सांस छोड़ा नेमत है। पहले वो अपनी सांसों का शुक्र अदा करे, बाद में बाकी चीज़ों की नेमत का शुक्र। तो अगर बंदा शुक्र करने पर बैठ भी जाए तो सिर्फ सांसों की शुक्र में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सांस लिया अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सांस छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहे, बाकी नेमतों का शुक्र कब अदा करेगा? इसीलिए रब ताला फरमाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुलासा कलाम ये है कि तुम सबके जवाब में कहो कि मौला न मैं तेरी कुल नेमतों को शुमार कर सकता हूँ, न मैं तेरी कुल नेमतों का शुक्र कर सकता हूँ। हासिल कलाम ये है रब्बे जुल जलाल, सारी बड़ाई सारी पाकी और सारी हम्द सिर्फ तेरी ज़ात को ज़ेबा है। लकल हम्द या अल्लाह, लका शुक्र या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौला करीम ज़िंदगी में उसका शुक्रगुजार बंदा बना कर रखे और मौत तक मौला ताला उसके शुक्र करने वाले बंदों में हमारा हिसाब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।